नमस्कार। मुँ आप आज आप लोगाना सोमती अमावस की कहानी सुनाबा जा रही छूँ। एक बार एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रही। उनका 7 बेटा और एक बेटी रही। जब और वो साहूकार का घर पर एक ब्राह्मण जो वो रोजीना भिक्षा लेबा आओ छो। तो जैसा ही वो भिक्षा लेबा आओ छो तो वहाँ की बहू अगर भिक्षा देबा खड़ती तो वो कताई अमर सुहाग हो जो, सौभाग्यवती रही जो, सुहाग का बहुत सारा आशीर्वाद देतो। लेकिन जैसा ही उनकी अगर बेटी भिक्षा रखबा होची तो वो ब्राह्मण चुपचाप चल जाओ छो। तो ऐसा करता करा कुछ दिन हो जाओ छ। तो एक दिन वह अपनी मासू कह छ कि मामा कोई सी भी भाभी अगर भिक्षा रखबा जाओ छ तो ब्राह्मणों को तय खूब सारो आशीर्वाद देव छ। और अगर मुँह जाऊँ छूँ तो मारे तय वो ब्राह्मण देवता एक भी आशीर्वाद न देव। तो एक दिन साहूकारनी चुपकसू देख छ तो सही में अगर उनकी बहू भिक्षा रखबा हो छ तो कहता तो ब्राह्मण देवता सुहाग को बहुत बड़े आशीर्वाद देव छ। लेकिन अगर वहाँ की बेटी रखबा जाओ छी तो कहता कहीं भी आशीर्वाद न देव छो। तो यह देख कर वह ब्राह्मण देवता सुख छ कि हे ब्राह्मण देवता ऐसी कई बात छ कि आप मारी बेटी कताई आशीर्वाद ही न देव, मारी बहुआ कताई दे छ जैसा बेटी कताई भी दिया करो। तब ब्राह्मण देवता कह छ कि भाई राबा दो साहूकारनी जी ये बात का गेला दूर छ कि नहीं आप न काई कारण तो बतानी पड़ेगो। तो कि भाई आपकी बेटी का किस्मत में सुहाग कोई ना, तो का सुहाग कोई ना तो इनको कहीं मारता गत गेलो बताओ। तो कह छ कि भाई गत गेलो तो छ पण वो आप सुना हो सकोगो कि नहीं आप बताओ तो सही। तो कहीं यहाँ से 7 समुद्र के बीच में एक टापू छ और वहाँ पर एक सोना धोबन रह छ। तो वही ही आपकी बेटी ने सुहाग दे सका छ, उनका अलावा कोई भी आपकी बेटी ना सुहाग न दे सका। तो छ ना वो जाकवा अंदर अपना बेटा सु कह छ कि भाई बेटाओं मन और हमारी बेटी ना 7 समुंदर पार एक गांव में जानो छ तो कुण लेकर चालोगो। तो बड़ा बड़ा सारा ही 6 बेटा ही मना कर दे छ। लेकिन जो सब छोटो बेटो रह छ वो हाँ कर छ और वो तीनों का तीनों ही घोड़ा पर सवार होकर चाल छ। चालता 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 वो आ जाओ छ वो जंगल का रास्ता सो नदी आ जाओ छ। तो वो सोचे छ आपन यहाँ पर विश्राम कर लिया चा। तो जैसा ही वो विश्राम करबा के लिए एक पेड़ के नीचे सोच वहाँ पर एक हंस हंसाणी ने बच्चा दे रखा था। तो वहाँ का तय खाबा के लिए एक सांप आओ छ और जैसा ही वो सांप आओ छ तो बच्चा चाँचू लाग जाओ छ। तो वो जो उनको सबसे छोटो बेटो रह छ वो अपनी तलवार से उस सांप का टुकड़ा कर और अपना सिराना रख कर सो जाओ छ। थोड़ी सी देर बाद वहाँ पर हंस हंसाणी आओ छ और अपना बच्चा का तय दानो खिलावा लाग छ। तो वो बच्चा अटी सु दानो खिलाओ तो उटी मुँह फेर ले, उटी सु खिलाओ तो अटी फेर ले। तब वह कह छ कि भाई बेटाओं काई बात होगी। तब वो बच्चा कह छ कि माँ पिताजी पहली तो आप नीचे यो इंसान सो रहा छ वो काई काम से आया छ वहाँ को काम पूछो और वहाँ को काम करो और वहाँ का देखो जगह का वहाँ से पूछो कमाना खाबा कुण आई छो। तब वह अपना पंखा सु वहाँ जगाओ छ और वो कह छ कि भाई मारा बच्चा की जान आपने बचाई तो यहाँ तय खाबा कुण आई छो। तब वो बताओ छ कि यो सांप आपका बच्चा न खाबा आई छो जो माँ ने तलवार से मार दो। तो वह कह छ कि अब आपको काम बताओ माँ पहले आपको काम करेंगा। तब वह साहूकारनी कह छ कि भाई माने 7 समुंदर पार ये सोना धोबन का घर जानो छ। 7 समुंदर पार बीच एक टापू छ वहाँ पर माने जानो छ और साल भर बाद वापस भी आनो छ। तो हंस हंसाणी कह छ कि आप चिंता मत करो आप दोनों माँ बेटिया न माँ लेकर चलेंगा। तो वो वहाँ से ही वहाँ का बेटा कताई तो वापस भेज दे छ और दोनों माँ बेटिया न दोनों हंस हंसाणी अपना पंखा पर बिठाना वो गाँव में जाकर छोड़ दे छ और वहाँ से वादो कर जाओ छ कि भाई माँ आज साल भर बाद आज ही का दिन वापस आऊँगा। तो कह ठीक छ। अब वो जो सोना धोबन का घर में भी 7 बेटा और 7 बहुआ छी। तो जो वो उनके बेटा बहुआ छी वो हमेशा ही काम के लिए लड़ती ही रह छी। तो ऐसा करके वो जैसा ही माँ बेटिया गाँव में पहुँचे छ तो वो पतो करे छ कि भाई यहाँ पर सोना धोबन कहाँ रह छ। तो वहाँ को घर पतो चाल जाओ छ। अब वो कहीं करे जैसा ही रात हो दोनों माँ बेटिया वहाँ सोना धोबन का घर जाव और सारो काम झाड़ू पोछा बुआरा गोबर पानी बर्तन सब कर आव कर सुबह होता होता तो वापस आ जाओ। ऐसा करता करता 7-8 महीना निकल गया।
तो वह सोना धोबण सोच कि भाई आजकल आपनी बहुआ लड़े भी कोई न, तू मैं भी न कर तो या कई बात होगी का। तो वह पूछे चे एक दिन अपनी बहुआ सु कि भाई बहुआओं आजकल तो ता घनी शांति सु रह री भाई, ता लड़े भी कोई न। तो वह कहे कि माजी माँ काहे के लिए लड़ंगा, पहली तो माँ काम के लिए लड़ा चा, अब तो वह छोटी वाली कर लेती होगी, छोटी वाली का बड़ी वाली कर लेती होगी। तो सोना धोबण एक एक कर सबसे पूछा चा कि भाई पूरो घर को काम कौन करे चरी भाई, तो एक एक कर सातू की सातू ही मना कर दे चा। तो सोना धोबण सोचे चा कि जब ता सातू ही काम न कर रही वो तो कहीं घर च फिर अपना घर को काम कौन कर जा रो चा। तो वह सोचे चा कि जरूर कोई अपना घर में आ रहो चा और पूरा काम कर जा रहो चा। तो वह सोचे चा कि अब तो पतो लगानी पड़ोगो, पूरो साल भरियो बावड़ो च और आपन तो कोई का कर्ज का नीचे दब गया। तो एक दिन वह काई करे च दरवाजा पर बैठ जाओ च, वह पूरी रात भर तो जागी रह च, लेकिन थोड़ी सी देर में तो झमक आवई च, जितना में वो दोनों माँ बेटे आँख और सारो काम कर निकल जाओ च। जैसा ही वो सोना धोबण की नींद खुल च तो वह देखा च भाई पूरो काम तो होयो हुआ रखो च। तो वह दूसरा दिन काई सोचे च कि अब तो आपन काई करा उंगली में चीरो लगा लेंगा और अब आपने जलन लागेगी तो आपन नींद ना होगी। तो वो दोनों माँ बेटे आ भी जाओ च और जैसा ही उनका थोड़ी सी जलन शांत हो च तो उन्हें आँख लाग जाओ च, तो वो काम कर निकल जाओ च। तीसरा दिन तो वह सोचे च कि अब तो मुँह जो चीरो लगायो च उमें मिर्ची भर लूँ, तो उसकी जब जलन लागेगी तो आपन सो भी ना पाऊँगा। तो वो जब जलन उनकी थोड़ी सी कम हो च तो उनकी आँख लाग जाओ च, जो वो दोनों माँ बेटे आ जाओ च और सारो काम कर ले च। लेकिन जैसा ही वो जाबा लागे च तो वहाँ को पल्लू ऊ सोना धोबण का अड़ जाओ च, उनकी नींद खुल जाओ च। तो वह झट वहाँ को पल्लू पकड़ ले च, पल्लू पकड़ कर कह च भाई ता कौन च जो मारो घर को काम कर रही च, पूरो साल भरियो बाड़ो च का। तो फिर वह जो साहूकारनी रह च वह पूरी बात बताओ च कि भाई माँ तो साहूकारनी चूँ गाँव की, अरे हमारी बेटी च, एक ही किस्मत में सुहाग कोई ना, और माँ तो आपसे सुहाग लेबा कर लिया आया चाह रही, इसलिए आपका घर को काम कर रहे चाह। तो सोना धोबण कह च भाई छड़ ली था न तो मुँह का, लेकिन अब आनी पड़ोगो मारता का। तो ठीक च माँ नो तो दे देंगे भिजवा देंगे, कहाँ था माँ का नो तो भिजवा दीजो और फेरा को दिन जो फेरा को टाइम ओवर दिन हो जो बता दीजो, मैं ऊ दनी वहाँ पर पहुँच जाऊँ का। तो वो वहाँ सु चाल च पूरो साल भर हो जाओ च। वहाँ सु वचन लेर सोना धोबण सु चाल च, आता ही नदी किनारे वही हंस हंसाणी मिल जाओ च। तो हंस हंसाणी के पास बैठ नदी किनारे आ जाओ च, अटी आता ही वहाँ को बेटो मिल जाओ च। तो घरा पहुँच जाओ च, घरा पहुँचता ही वो उनकी लड़की की शादी तय कर दे च। और वहाँ पर सोना धोबण के यहाँ नो तो भिजवा दे च भाई फलाना दिन फेरा पड़ेगा और ईदन शादी च का। तो सोना धोबण चाल च वहाँ सु, और वह अपने बहुआ सु कह च भाई मारा पाचा अगर कोई मर जाव या कोई बर्तन फूट जाव या कहीं भी घर में कलेश हो जाव तो कहा हाई बारह मत कर जो, न रोजो न कहीं, और घर में सु एक कागज को टुकड़ो भी बारह मत फेंक जो का, कहीं फूट भी जाव कहीं टूट भी जाव तो कहीं सामान बारह मत फेंक जो, जब तक मुँह ना हो, और हाई बारह मत कर जो, दरवाजो लगा अंदर ही रीजो का चाहे कोई भी आव। अब वह वहाँ सु चाल रहा देखा तो वहाँ आ जाओ चा, आता ही 3 फेरा हो चा और ऊ जो उनको उनकी बेटी को पति रह जी की गर्दन लटक जाओ च। गर्दन लटकता है काय खच वो जैसा ही वह अपना संकल्प ले चे सोना धोबण का भाई आज दिन ताई मना जितनी भी सोमती करियो हुआ जैसे जैसे ई साहूकार का बेटा ना लाग जो अशा संकल्प छोड़ता ही साहूकार को बेटो तो जिंदा हो जाओ च, और उनकी बेटी की बढ़िया धूमधाम से शादी हो च, और शादी और विदा कर च। अब अटी तो वह संकल्प छोड़ च और उठी को सोना धोबण को पति मर जाओ च। अब वह कह रहा हो च कि भाई अगर कोई मर जाओ या कर जाओ तो उन्हें तेल का कड़ाओ में डाल दीजो, जो वहाँ की बेटा बहू आना च ना धोबी जी ने तेल का कड़ावा में डाल दे च। अब अटी से सोना धोबण चाल का भाई चालना चा माँ शादी होगी ताकि बढ़िया। अब तो जैसा ही चाल बलाग च जैसा ही वो खूब ले देव चुकता ही तो सोना धोबण खच भाई मारता ही तो कहीं भी न चाहिए, मारता ही तो एक तो चूरिया की झरबली दे दो और एक खाजोर एक लाडू दे दो। तो वहाँ न चूरिया की झरबली खाजोर लाडू लेरवा चाल च वहाँ सु चालता। अब सोना धोबण को एक नियम चो, वह हर सोमती न 108
108 सोना की मोहरा ब्राह्मण ने दान करे छी। तो जिदन ब्राह्मण देवता वहाँ का घरा जाओ छ, लेकिन वहाँ तो धोबी जी मरिया हुआ रह छ, जो वो तो गेट लाग्यो रह छ, आवाजा दे द्वारा जाओ छ। अब वो भी दुखी होता है आओ छ कि भाई आज तो सोना दोबण भी ना मिली, तो कहीं मिलो भी कोई ना। रास्ता में देखो तो सोना दोबण मिलता है, कह राम राम आज सोमती होगी छ। तो कहीं का सोना दोबण कह च ब्राह्मण देवता था 5 मिनट यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, कह च मुँह स्नान कर लूँ, मैंने कहानी सुना जाओ। तो ब्राह्मण देवता झट वहाँ बैठा छ, सुना दोबण झट नदी में स्नान कर कहानी सुना छ। कहानी सुनती सुनती वह न जो चूरिया की जरबली रह छ, यानी कि वो जो लाउचो वाजी की बेटी बेटी 108 गड़ी, वो जो घड़ा की वो रह छ उसकी मोरा गढ़ ले छ। मोरा गढ़ और वो टीगरिया की और उनका ताई दे दे छ ब्राह्मण का ताई, भाई आज तो माँ के पास यही छ। अब वो ब्राह्मण तो मन में दुखियो तो वो खचो कहाँ तो सोना की मिले छी, और आज तो इन्हें ये दी छ टीगरिया खच जाता है। वह पंडितानी भी लड़ेगी, जो वो तो चाल तो जाव और खा जो लाडू से पूजा कर ले और चाल तो जाव और उन वहाँ मोरा न फेंक तो जाव। अब जाता है वह खच कि भाई काई खच आ गया कि ब्राह्मण देवता काई लाया, खच आज तो काई भी न मिलो। ये जहाँ खच जो मिली थी जो ठीक रहे कि मोरा दी थी उन्हें सुना दो बड़ने जो फाँक आयो कर जो जाता है वह भी ना उन्हें जो लाना टांग पर लागे छ, जैसे उन्हें जड़ाओ छ, जड़ाता है 2-4 मोरा देखो तो सोना की कह ओ ब्राह्मण देवता खच ता ज्યાં सु ठीक रहे खेरिया छ जो तो सोना की मोरा कड़ी छ जहाँ को 2-4 अटकरी चिरता खाँ फाँक्या आवाना को मन तो ठीक रहे कि समझे छ जो मुँह तो फाँक आयो कर रोड पे जाओ छ जे जाओ छ जो काई न मिला वन तो वहाँ की किस्मत में तो वही छी। अब उजतना में सोना दोबण अपना घर पहुँच जाओ छ, पहुँचता ही और देखो तो ब्राह्मण वो धोबी जी तेल का कड़ावा में पटक रखा। अब वह जी दन वहाँ पूजा करे छ, जहाँ संकल्प छोड़े छ कि भाई आज दन ताई मने जतनी भी उनका पहली की सोमती करी छी जो तो काई खच वो साहूकार का बेटा ताई लागी जो उनका ताई उम्र मिल गई और आज जो मुँह व्रत करी छू जो मारा घर का दणी न लाग जो असा केरवा संकल्प छोड़ दे छो वहाँ पर और संकल्प छोड़ जैसा घर आओ छो जैसा देखो तो तेल का कड़ावा में धोबी जी छ न थड़पड़ता रह छ खच ओ आज तो घनी नींद आई जो घनी नींद आई जो सुना दो बण खच नींद काई आई छ खच ता तो मर गया छ खच जो खाडो या ना जो खाडा छ नीलाओ छ और ऊ सोना दो बण ऊ साहूकार का बेटा ताई जैसा सुहाग दो जैसा हे मारी सोमती माता जैसा सबका ताई सुहाग दीजो। और यही सोना दो बण और सोमती माता की कहानी छ। सोना दो बण उस टाइम सुहाग मतलब वह अतनी सती ची को उनको व्रत का संकल्प छोड़ बासु ऊ साहूकार का बेटा न उम्र मिल गई और ऊ साहूकार की बेटी ने सुहाग मिल गयो। जो है हमारी सोमती माता जैसा ही उस साहूकार की बेटी ने टूटी जैसा सब नहीं टूट जो और सबको ही सुहाग अमर कर जो। और यही सोमती माता की सोना दो बण की कहानी छ। इन सुन बाला हुकार भर बाला सबको ही सुहाग अमर कर जो। और यह कहानी अगर आप लोगों ने पसंद आई हो तो ई कहानी ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजो। धन्यवाद।